दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, अब सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा ओबीसी आरक्षण का फायदा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाग लिया और प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी मोहर लगाई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ट्रांसजेंडर को लेकर लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को भी ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा। सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार के सभी योजनाओं और नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने की मांग कई दिनों से उठाई जा रही थी, जिसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला किया है ताकि प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स ओबीसी आरक्षण का लाभ पा सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए फैसले के तहत बैकवर्ड कैटेगरी 94 में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। अगली खबर, टपरियों से जब्त किया गया 1.25 करोड़ का सागवान। 4 दिन चली कार्यवाही में तोड़ी थी सागवान की लकड़ी से बनी 1000 सिल्लियां। नावरा रेंज के सीवल पानखेड़ा बाकड़ी क्षेत्र में जो अतिक्रमणकारी वन भूमि पर बसे थे, उन्होंने 20-25 लाख रुपए नहीं बल्कि करीब 1 करोड़ की सागवान काटकर टपरियां बनाई थी। जब वन विभाग ने लकड़ियों को जब्त किया तो पता चला कि 3000 घनफीट लकड़ी की कुल करीब कीमत 1 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह वह लकड़ी है जिसे काटकर अतिक्रमणकारियों ने अपनी टपरी बनाई थी और वनाधिकार अधिनियम के तहत दावे लगा दिए थे, जबकि घाघरला से भी वन विभाग ने करीब 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की लकड़ी बरामद की है। अगली खबर, संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी द्वारा बुधवार सुबह 11 बजे फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें आरएएफ के 54 सदस्य प्लाटून में शामिल हुए, जिसमें अधिकारी, इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर और सभी रैंक के अधिकारी, 5 महिला सदस्य भी शामिल थी। रूटीन प्रक्रिया के तहत यह भ्रमण किया गया। कंपनी द्वारा यह भ्रमण प्रत्येक जिले में हर 3 माह में किया जाता है। फ्लैग मार्च स्थानीय नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र से शुरू हुआ, जो शहर के संवेदनशील क्षेत्रों पठानकुआ, मालीपुरा, मोहसिनपुरा क्षेत्र में निकाला गया। उसके बाद टुकड़ी में शामिल अधिकारियों ने शहर की स्थिति के बारे में नाहर दरवाजा निरीक्षक से चर्चा की। अगली खबर, पीएम शिक्षकों से बोले भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखें। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को बुधवार को भोपाल में सीएम हाउस में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पिछले 10-15 साल के जीवन को देखिए। आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, उनमें आपकी माता और आपके शिक्षक जरूर हैं। जिस तरह से आपके शिक्षक आपके हृदय में हैं, वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगह बनानी है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। आप शिक्षक भले हैं, लेकिन आपके भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चेतन मन रखें। आपके भीतर का विद्यार्थी ही आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। अगली खबर, चुनाव से पहले शिवराज का ट्रम्प कार्ड, नर्मदा का पानी रतलाम तक लाने का ऐलान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनेता कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रतलाम में एक बड़ी घोषणा कर दी है। एक तरह से उन्होंने ट्रम्प कार्ड चल दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि बदनावर तक लाया जाने वाला मां नर्मदा का पानी अब रतलाम तक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना महासम्मेलन कार्यक्रम में रतलाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जिले के लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने कहा, बदनावर तक लाया जाने वाला मां नर्मदा का पानी अब रतलाम तक आएगा। इससे यहाँ कई सालों से चला आ रहा जल संकट अब खत्म हो जाएगा। सीएम की इस घोषणा को रतलाम बीजेपी में मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर, वन रक्षक भर्ती में असमानता से नाराजगी। वन रक्षक भर्ती में जिले की अति पिछड़ा जातियों को वरीयता न मिलने से आदिवासी युवकों में नाराजगी है। युवाओं ने राज्य सरकार से इस इलाके के आदिवासी युवाओं के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी युवा आगामी 18 अप्रैल को यहां बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। युवकों का नेतृत्व कर रहे राहुल कुमरे ने बताया कि अति पिछड़ा जनजाति होने के कारण वन रक्षक के पद पर सहरिया, बैगा, भरिया को नियमानुसार पहले प्राथमिकता दी गई है। बिना परीक्षा दिए उन्हें नियुक्ति दी जाती है। बैतूल वन विभाग में लगभग 6700 फॉर्म ऑफलाइन जमा हुए थे। अगली खबर, अनिरुद्धाचार्य को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बोला, कर्ज उतारने के लिए दी धमकी। इंदौर आए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में वह आश्रम में धमकी भरा लेटर रखते हुए दिख रहा है। आरोपी को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, इंदौर के कनकेश्वरी गरबा पंडाल में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मंगलवार को यूपी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सुरेश कुमार बल्लभगढ़ का रहने वाला है। वह बल्लभगढ़ में बिजली विभाग में संविदा कर्मी था। नौकरी जाने के बाद अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम में 1.5 महीने से भोजन कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने पूछताछ में बताया कि बच्चों के बीमार होने पर कर्ज लिया था और इस कर्ज को चुकाने के लिए ही उसने फिरौती मांगी थी।
अगली खबर, सिंधिया समर्थक विधायक जज्जी को कोर्ट से मिला झटका। ग्वालियर अंचल के अशोकनगर से भाजपा विधायक व सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा नेता लड्डू राम कोरी ने याचिका लगाई है। इसी याचिका पर विधायक जज्जी ने स्टे की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन जस्टिस सुनीता यादव ने इस आवेदन को ठुकरा दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दरअसल भाजपा नेता लड्डू राम ने चुनाव याचिका दायर करते हुए अशोकनगर विधायक जज्जी के निर्वाचन को चुनौती दी है। भाजपा नेता लड्डू राम 2018 में कांग्रेस उम्मीदवार जजपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पराजित हुए थे। 2019 में उन्होंने चुनाव याचिका दायर करते हुए जजपाल सिंह के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की। उनके एडवोकेट संगम जैन ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जजपाल सिंह ने चुनाव लड़ा है। अगली खबर, दिग्विजय सिंह बोले भाजपा में 7 नेता सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं, मौका किसी को नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही बनेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के संभावित सीएम उम्मीदवारों पर बयान देकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा में 7 लोग सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह, भार्गव सिंह, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा तैयारी में है कि कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगा तो नवम्बर दिसंबर में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करवाने के लिए दिग्विजय सिंह पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर दौरा कर रहे हैं। अगली खबर, अलग विंध्य प्रदेश की मांग पर स्पीकर गिरीश गौतम का तंज, बोले ईमानदारी से अलग राज्य चाहते हैं या अपने आप को नेता बनाना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे को उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी हैं। उन्होंने बगावती तेवर अपनाते हुए खुला चैलेंज किया है, मुझे 30 विधायक दे दो, मैं अलग विंध्य प्रदेश दूंगा। उनके अलग विंध्य प्रदेश की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बड़ा हमला बोला है। नारायण त्रिपाठी की विंध्य प्रदेश की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि विंध्य प्रदेश की मांग बिल्कुल बुरी नहीं है, कौन नहीं चाहता है ऐसा हो। उन्होंने कहा कि बात यह है कि वाकई में ईमानदारी से विंध्य प्रदेश चाहते हो या अपने आप को नेता बनाना चाहते हो। अगली खबर, इंदौर में 10 नए कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में 17 केस। इंदौर में मंगलवार को कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया के मुताबिक कुल 162 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 152 निगेटिव व 10 पॉजिटिव केस आए हैं। इसके पूर्व सोमवार को 7 पॉजिटिव केस पाए गए थे। इस तरह 24 घंटे में 17 पॉजिटिव केस पाए गए हैं।